हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। स्टूडेंट, हम लोग 12th फिजिक्स को स्टडी कर रहे थे और 12th फिजिक्स में डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर चैप्टर चल रहे थे, परावैद्युत एवं संधारित्र। डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर चैप्टर चल रहा था और उसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। ये 3rd लेक्चर है और लास्ट के 2 लेक्चर्स में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा धारिता, इसको कहते हैं कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या बताया था कि किसी भी चालक द्वारा चार्ज को गेन करने की प्रॉपर्टी को, गेन करने की पावर को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। फार्मूला बताया था C बराबर Q/V बताया था। इसके बाद फिर स्फेरिकल कंडक्टर मतलब गोली चालक की धारिता C = 4πε0 A बता चुके हैं। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताया था आपको कि दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करो तो इनके बीच चार्ज ट्रांसमिशन होता रहता है, चार्ज यानी आवेश का स्थानांतरण होता रहता है। कब तक? जब तक कि दोनों की विभव बराबर ना हो जाए। क्या आपको बताया था आवेशों का पुनर्वितरण सिद्धांत, रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस बताया था कि भिन्न भिन्न आवेश के दो चालकों को, भिन्न भिन्न चार्ज के दो कंडक्टर्स को अगर एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें, भिन्न भिन्न चार्ज के दो कंडक्टर्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें तो उनके भी चार्ज का ट्रांसमिशन होने लगता है। चार्ज का ट्रांसमिशन तब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इस प्रिंसिपल को रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहते हैं। और इसमें कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला प्रूव कराया था C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये आपको लास्ट टर्म पर हम पढ़ा चुके थे। आज स्टूडेंट हम लोग का टॉपिक है कि किसी आवेशित चालक में संचित ऊर्जा। क्योंकि भाई मालूम है कि किसी भी चालक को हम लोग लगातार चार्ज करते रहे, कंडक्टर मतलब गोले को है, किसी भी आकार का हो सकता है, चालक को, किसी चालक को लगातार आवेश यानी चार्ज देते रहे तो कुछ देर बाद चालक जो होता है वो गर्म हो जाता है, कंडक्टर हीट हो जाता है, यानी जो एनर्जी चार्ज दिया जा रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो किसी आवेशित चालक में संचित ऊर्जा यानी चार्ज देने पर एनर्जी स्टोर होती है। तो वही आपको पढ़ना है। किसी आवेशित चालक में संचित ऊर्जा कैसे निकालेंगे, सुनिएगा। तो मानिए कंडक्टर है जिसको प्रारंभ में कोई चार्ज नहीं दिया गया है, कंडक्टर में चालक है इसको प्रारंभ में कोई चार्ज नहीं दिया गया। जब चार्ज नहीं तो पोटेंशियल भी नहीं, क्योंकि चार्ज बढ़ाने पर ही पोटेंशियल बढ़ता है। तो एक कंडक्टर है यानी चालक है जिसको इनिशियल में कोई चार्ज नहीं दिया गया। जब चार्ज नहीं दिया गया तो पोटेंशियल भी प्रोड्यूस नहीं होगा। चार्ज नहीं दिया गया तो पोटेंशियल भी प्रोड्यूस नहीं होगा। चार्ज बढ़ाते जाए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा और Q चार्ज पर पोटेंशियल भी हो जाता है। Q चार्ज पर पोटेंशियल भी हो जाता है। क्या बताया गया? माना एक चालक इसको प्रारंभ में कोई आवेश नहीं दिया जाता तो उस पर विभव उत्पन्न नहीं होगा। आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ता जाएगा और Q आवेश पर विभव कितना हो जाता है? V हो जाता है। इनिशियल चार्ज 0, पोटेंशियल 0। चार्ज इंक्रीज करें पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा और Q चार्ज पर पोटेंशियल V हो जाता है। Q चार्ज पर पोटेंशियल V हो जाता है। क्लियर? तो एवरेज पोटेंशियल कितना होगा? पहले पोटेंशियल 0 था, बाद में पोटेंशियल V है। किसी चालक को जब चार्ज किया जाता तो उसका पोटेंशियल बढ़ता। लास्ट में बताया था कि चार्ज देने पर पोटेंशियल बढ़ता तो Q = CV आया था। ठीक, तो चार्ज जब बढ़ेगा तभी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। पहले कोई चार्ज नहीं दिया गया तो पोटेंशियल भी नहीं है, Q चार्ज दिया गया पोटेंशियल V हो जाता है। ठीक, तो एवरेज पोटेंशियल कितना हो गया? पहले से लास्ट तक का पोटेंशियल कितना होगा? पहले पोटेंशियल 0, बाद में पोटेंशियल V, तो एवरेज कितना होगा? 0 + V/2 यानी V/2 आ जाएगा। फिर दिस एवरेज पोटेंशियल इज प्रोड्यूसेड ड्यू टू चार्ज Q। ये जो औसत विभव उत्पन्न हुआ है वो Q चार्ज यानी Q आवेश के कारण उत्पन्न हुआ। ये जो औसत विभव आपका उत्पन्न हुआ है वो Q आवेश के कारण उत्पन्न हुआ। तो ये औसत विभव Q आवेश के कारण उत्पन्न होता है। तो वर्क डन निकालो, कार्य निकालो। तो कार्य बड़ा आवेश गुणा विभव, आवेश गुणा विभव पढ़ा है आपने फॉर्मूला V = W/Q। तो W क्या हो जाएगा? QV। V = W/Q पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। तो V = W/Q, W = QV हाई स्कूल में पढ़ा था आप लोगों ने। तो W = QV यानी आवेश गुणा विभव, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो वर्क डन यानी कार्य = चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। Q आवेश के कारण पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस हुआ? V/2। तो W = Q × V/2, W = Q × V/2। तो W = यहाँ 1/2 QV, W = 1/2 QV। ये जो कार्य आया यही कार्य एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, क्योंकि लगातार चार्ज देते रहे तो वो
कंडक्टर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी यही वर्क जो है चार्ज को देने में जो वर्क है वो उसमें हीट के रूप में कंजर्व हो जाता है। तो दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किस रूप में? ऊर्जा के रूप में। तो यानी ऊर्जा जो कार्य, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो एनर्जी यू, वर्क आप लोगों ने निकाला है 1/2 QV, 1/2 QV आ गया। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV, Q प्रोपोर्शनल टू V से, Q इज इक्वल टू CV, Q की जगह CV लिख दीजिए, तो CV इंटू V, तो CV इंटू V, V स्क्वायर होगा। तो एनर्जी फार्मूला क्या आ जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। तो किसी भी कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? हाफ CV स्क्वायर। और भी अगर निकालना चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हो, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। फिर से लगाओ Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, यहाँ से V की वैल्यू निकालो, V इज इक्वल टू Q अपान C आ जाएगा, और V इज इक्वल टू Q अपान C, ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। सो U इज इक्वल टू 1/2 C ऐसे रहेगा, V की जगह क्या लिखे बच्चों? Q अपान C का होल स्क्वायर, U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपान C स्क्वायर, और ये Q स्क्वायर अपान C स्क्वायर, एक C कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/2 Q स्क्वायर अपान C। तो एनर्जी के दो फार्मूले आ गए, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर और U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपान C। लेकिन आपको ये फार्मूला याद रखना है कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर। लैंग्वेज क्या थी? ये कंडक्टर है जिसको इनिशियल में कोई चार्ज नहीं दिया गया, तो चार्ज नहीं तो पोटेंशियल भी नहीं, चार्ज बढ़ाते जाएं तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, और क्यू चार्ज पर पोटेंशियल भी हो जाता है। तो पहले एवरेज पोटेंशियल निकाला, औसत विभव निकाला, उसके बाद वर्क निकाला, 1/2 QV आ गया। अब क्यू की जैसे भी लिख दिया, एनर्जी का फार्मूला डिराइव हो गया। तो ये आपको कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला है, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं।